गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 9th क्लास का केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, मैटर इज अराउंड अस प्योर। ठीक है, वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे जो लेसन के बीच में आते हैं और जो लास्ट में आते हैं हमने वो भी कर लिए थे। आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया हमें तो उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है मतलब चैप्टर है वो कंप्लीट याद ही हो गया होगा। तो वेरी शॉर्ट का आंसर जो क्वेश्चन है वो क्या लगेंगे, आसान। तो एक बार देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चेंज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट एडिंग एनी मोर सॉल्वेंट टू इट। सैचुरेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन को हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर चेंज करना है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना सॉल्वेंट ऐड किए। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा था, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, अब उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। अब और ऐड नहीं कर सकते सॉल्यूट, तो हम क्या करेंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर क्या हो सकता है, हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो डिजोल्व हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। इसको अगर हम हीट करेंगे तो जो सॉल्यूट है वो और भी डिजोल्व कर सकते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड के अंदर। लेकिन एट स्पेसिफाइड रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बाय हीटिंग, ठीक है, हीटिंग से हम क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिनक्चर ऑफ आयोडीन। अब ये एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, इसके अंदर हमने ये बताना है सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। अब ये बताने से पहले हमें पता होना चाहिए सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सोल्यूट है वो क्या होता है, लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है और जिसको डिजोल्व किया जाता है। लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर डिजोल्व किया जाता है, तो वो होता है सॉल्वेंट। अब टिनक्चर ऑफ आयोडीन, इसके अंदर क्या है, जो आयोडीन सोल्यूट है, ठीक है, आयोडीन की अमाउंट कम होती है और वो डिजोल्व किया जाता है अल्कोहल के अंदर, तो उसको बोलते हैं टिनक्चर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन है उसको बोलेंगे सोल्यूट। ठीक है, और जो हमारा अल्कोहल है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है ये ज़्यादा अमाउंट में, जिसके अंदर हम आयोडीन को डिजोल्व करते हैं, तो वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्वेश्चंस भी किए थे इसके बेस पे। तो इसमें क्या था, अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करें सॉल्यूशन के मास से, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा मास परसेंटेज। जैसे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, तो ये क्या हो जाती है हमारी मास परसेंटेज। अब देखो, सॉल्यूट का मास लिख लेंगे ऊपर, ठीक है, और नीचे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास और इनटू में 100। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मास ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उससे क्या हो जाती है, हमारी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन। अब जो सिंपल सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट हमने पढ़े थे, सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम एज लाइक सॉल्वेंट और डिस्पर्स्ड फेज एज लाइक सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करना है। तो हमने जब सेपरेशन का मिक्सचर किया था कि किस किस टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था एक टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, हम प्योर सॉलिड को
सॉल्यूशन से अलग करते हैं। मान लीजिए क्या ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के जो सॉलिड फॉर्म है उसको सेपरेट करेंगे सॉल्यूशन में से, ठीक है। इसके लिए देखो हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, इसके अंदर हमने मान लीजिए कॉपर सल्फेट है हमारा इम्प्योर, वो डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, जो कॉपर सल्फेट है वो वाटर के अंदर इम्प्योर डिजोल्व किया था, लेकिन ये सॉल्यूशन हो गया, इस सॉल्यूशन से हमें प्योर कॉपर सल्फेट निकालें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और वो भी किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। तो इट इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड, ठीक है, एक प्रोसेस है जो सेपरेट करती है प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ठीक है, अपने सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड सेपरेट करे, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो वाटर होता है इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो सॉल्वेंट तो बहुत सारे होते हैं, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, लेकिन वाटर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर क्या होता है, वो मैक्सिमम सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करने की एबिलिटी रखता है। एक तो कुछ सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर कुछ ही सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं, तो उनको हम यूनिवर्सल नहीं बोल सकते। यूनिवर्सल होता है जो सभी के लिए सेम हो। अब देखो जो वाटर है इसके अंदर मैक्सिमम सब्सटेंस है वो डिजोल्व हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजोल्व वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस। बहुत सारी वेराइटी है सब्सटेंस की जिसको ये डिजोल्व करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। ये नहीं इसके अंदर कुछ ही डिजोल्व होंगे सोल्यूट, मैक्सिमम सोल्यूट हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि सारे के सारे इसके अंदर डिजोल्व होंगे, लेकिन मैक्सिमम, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। 2 एलिमेंट बताने हैं जो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। तो हमने पढ़ा था मेटल एलिमेंट्स को डिवाइड किया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो उनमें हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, तो 2 है, एक तो गैलियम और एक मरकरी, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मरकरी जिसको हम हिंदी में पारा भी बोलते हैं, जो थर्मामीटर में यूज की जाती है, ठीक है। थर्मामीटर में क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, हम फीवर चेक करते हैं तो जो मरकरी होती है उसके लेवल से चेक करते हैं, तो वो क्या करती है, मूव करती है, तो क्या होती है, फ्लो करती है, इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर एक गैलियम, ठीक है। और एक क्या होती है, नॉन मेटल, जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होती है, एक ही है नॉन मेटल जो अब होती है, उसको बोलते हैं ब्रोमीन, ठीक है। बाकी सारी नॉन मेटल गैसेज भी हो सकती हैं, सॉलिड भी, लेकिन लिक्विड स्टेट में सिर्फ 1% होगी। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, इज वाटर एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। जो वाटर है हमारा वो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड, ये बताना है। तो एलिमेंट किसको बोलते थे, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और कंपाउंड के अंदर क्या होता है, ये फॉर्म होता है 2 या 2 एलिमेंट का मिक्सचर फिक्स रेशियो के अंदर। अब वाटर है, वाटर क्या होता है, H2O, तो एक इसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया और एक इसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, 2 ये हो गए और एक ये, इनकी कम्बिनेशन से हमारा H2O बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 1 और मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर आपस में बनाते हैं फिक्स कंपोजिशन में, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगी, तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड, ठीक है।
अकेले हाइड्रोजन को हम एलिमेंट बोलते हैं, अकेले ऑक्सीजन को हम एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन H2O को हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ठीक है, H2O और O2 गैस के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर है वो हमारा क्या है, कंपाउंड। ठीक है बच्चे, आज हमने किया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।